सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। वो किस जाति में, किस प्रांत में, किस भाषा में उत्पन्न होगा कुछ पता नहीं चलता। परमात्मा उस ऐसे व्यक्ति को जो तत्व से भगवान को जानता है, कोई जानता है, लेकिन वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। भगवान ने कहा जब उसकी ऐसी वृत्ति होती है तो उसके मन में एक दूसरा ही विचार निरंतर चलता रहता है, और वो विचार 7वें श्लोक में बताया, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन का चिंतन कैसा होता है? मत्तः परतरम नान्यत, भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ दूसरा है नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति, परमात्मा के अतिरिक्त किंचित नास्ति, जो कुछ भी है सब परमात्मा का रूप। और यही कारण था कि हम सब लोगों ने अपने देश में प्राचीन काल में भारतवर्ष में देखा कि वृद्ध लोग सवेरे उठकर और लोट में और शक्कर मिला करके और चींटियों को डाला करते थे। कोई उनसे पूछता चींटियों को क्यों डाल रहे हो, कीड़ी को क्यों डाल रहे हो, तो उन्होंने कहा भाई इन क्या करें, हमारे देश की परंपरा ऐसी, सब में भगवान का दर्शन करो। और 2 दिन पहले तो पढ़ा था ना आपने, शुनिचैव शोपाकेच पंडिता समदर्शिन। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, शून्य में, श्वान में, शोपाक चांडाल में, ब्राह्मण गविहस्तिनी ब्राह्मण में, गाय में, हाथ में, हाथी में, इन सब के भीतर एक ही को देखने वाला पंडित होता है। मत्ता परम परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, उस परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहार में बहुत सावधान रहना पड़ता है। दर्शन में सबको भगवान, लेकिन व्यवहार में कैसा व्यवहार करना चाहिए तो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस के पास जब कोई गया तो उस दिन यही श्लोक चल रहा था, कोई पंडित जी व्याख्या कर रहे, रामकृष्ण देव जी ने समर्थन कर दिया कि सब में भगवान, किंचित अस्ति ना, दूसरा कुछ उसके अतिरिक्त है नहीं। वो सुनकर आया, जब जाने लगा तो रास्ते में उसने देखा कि एक महावत हाथी पर बैठा हुआ और चला आ रहा है। उस दिन हाथी कुछ बिगड़ा हुआ था, इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई कि ओ पथिक जरा हट जा, आज मेरा हाथी बहुत गुस्सा है। लेकिन वो तो अभी सुन के आया था कि सब में भगवान, इसलिए सब में भगवान देखने के कारण उसने महावत की बात सुनी नहीं, और हाथी ने उसको उठा के सड़क से फेंका तो कुछ चोट लग गई। वो तुरंत रामकृष्ण परमहंस के पास गया कि बाबा आपकी बात बिल्कुल गलत, तुम्हारा उपदेश सुनने से जो मेरी दुर्गति हुई है मैं जानता हूं, इसलिए महात्माओं के पास जाकर के बात ठीक से समझनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भाई क्या हो गया? उसने कहा आपने कहा सब में भगवान देखो, सब में भगवान देखो, मैंने हाथी में भगवान देखा, उसने मुझे उठा के फड़क दिया। उन्होंने कहा भाई आधा ही तुमने देखा, हाथी में जब भगवान देखा तो महावत भगवान भी तो कुछ कह रहा था कि हट जा भैया, हट जा भैया, तो अब तुमने नहीं सुना। एक जगह भगवान दिखाई पड़ा और दूसरी जगह भगवान दिखाई नहीं पड़ा, ये कैसी बात है? तो परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन व्यवहार में अपने थोड़े से विवेक का पालन करना पड़ेगा। यदि आपने सब जगह परमात्मा को एक जैसा देखा तो पत्नी और माँ और बहन और पड़ोसिन, इनमें अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शरीर सबके एक जैसे होंगे। इसलिए शरीर की एकता यदि देखेंगे तो मिथ्याचार और दुराचार बढ़ जाएगा। परमात्मा ज्योति के रूप में सब में व्याप्त है, उस ज्योति का कहां कैसा प्रगटीकरण होना चाहिए, उस ज्योति का प्रकाश कहां कितना होना चाहिए, उस ज्योति का कैसा उपयोग होना चाहिए, ये बुद्धि परमात्मा ने मुझे और आपको दी है। इसलिए मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। जैसे मणियों की एक माला बना दीजिए, पुष्प की माला यहां आप देख रहे हैं, लेकिन इन मालाओं के भीतर ओतप्रोत कौन है, इसमें व्याप्त कौन है? जैसे इसके भीतर धागा दिखाई नहीं पड़ता, फूल के सौंदर्य दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी मंजुलता दिखाई पड़ रही है, उनकी कोमलता दिखाई पड़ रही है, उनके किंजिल का नासिका आनंद ले रही है। ये सब सत्य हैं, लेकिन इस सत्य के साथ में सबसे बड़ा सत्य यह है
ये सारे सौंदर्य देने वाले पुष्प माला के रूप में दिखाई नहीं पड़ सकते यदि उनके भीतर सूत्र ना हो। सारे संसार के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बुद्ध, सिख, भिन्न जातियां, करोड़ों लोग, ये सब परमात्मा की बगिया के छोटे छोटे कितने सुंदर फूल, लेकिन ये फूल, इनके भीतर समाया हुआ सूत्र परमात्मा वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। यदि दिखाई पड़ जाए तो युद्ध नहीं हो सकते, लड़ाई नहीं हो सकती, घृणा नहीं फैल सकती और कोई किसी को मारने के लिए अस्त्र और शस्त्र नहीं उठा सकता। गीता का ये तत्व ज्ञान विश्व में शांति का अद्भुत संदेश देता है। मानव के भीतर विराजमान उस ब्रह्म की ज्योति का दर्शन कराने के लिए जब हमारे भीतर प्रेरणा जागती है तो अंधकार अपने आप टूटता है। भगवान ने कहा, मई सर्वमिदं प्रोतम, मैं सबके भीतर विराजमान हूं।